मम्मी आज मौसम कितना अच्छा है। बेटा मेरे लिए ना सारे मौसम एक जैसे हैं, क्योंकि मेरा सारा मौसम किचन में बीत जाता है। हमको कुछ पता ही नहीं चलता है कि आज मौसम अच्छा है कि खराब है। अरे मम्मी क्यों नहीं पता चलता है। अच्छा छोड़ो मम्मी, एक काम करो, तुम प्याज की पकौड़ी बना दो। क्या क्या छोड़ दे बेटा, छोड़ने का ही तो मन करता है, लेकिन छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। अरे मम्मी मैं ये कह रहा हूँ आज मौसम बहुत अच्छा है, आलू प्याज की पकौड़ी बना दो। अरे मम्मी मैं तो तुमसे बस इतना ही कह रहा हूँ कि मौसम बहुत अच्छा है और प्याज की पकौड़ी आलू की पकौड़ी बना दो और चटनी बना दो। ज्यादा समय कहाँ लगता है मम्मी, 2 मिनट तो लगेगा, बना दो ना। अच्छा बेटा, पकौड़ी बनाने में 2 मिनट लगता है, तो एक काम करो, आज 2 मिनट में सारे काम तुम कर दो। अरे मम्मी ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल कर दूंगा। प्लीज मम्मी इतना तुम बहस को आगे क्यों ले जा रही हो। मौसम को ध्यान में रखते हुए फटाफट पकौड़ी बनाओ। बेटा हम फटाफट तो पकौड़ी नहीं बना पाएंगे, और 2 मिनट में तुम फटाफट बना के दिखा दो, क्योंकि तुम फटाफट काम करने में बहुत तेज हो। चलो फटाफट 2 मिनट में पकौड़ी बनाओ। हाँ हाँ ठीक है मम्मी, बना देंगे, जाओ निकलो किचन से। हाँ बेटा, फटाफट पकौड़ी बनाने के बाद खाना ही बना देना, क्योंकि 2 मिनट ही तो लगता है। मम्मी मैं तो पकौड़ी बनाने जा रहा हूँ ना, खाना बनाने वाली बात तो हुई ही नहीं है। बेटा अगर मैं फटाफट पकौड़ी बनाती तो उसके बाद मुझे फटाफट खाना भी बनाना पड़ता है, तो फटाफट तुम पकौड़ी बनाने के बाद फटाफट खाना ही बना लो, क्योंकि 2 मिनट लगता है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। चलो फटाफट काम शुरू करो। तो बंटी मैं बाहर जा रही हूँ बालकनी में, और तुम फटाफट पकौड़ी ले आओ और चटनी बना देना। हम भी थोड़ा सा बाहर का मौसम का हवा ले लेंगे। तुम कह भी रहे थे ना कि बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, हमको तो मौसम के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि सारा मौसम तो किचन में ही बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कौन सा मौसम आया है। बंटी बेटा मौसम ही नहीं, हमारा तो चारों धाम किचन ही है, सारे तीर्थ किचन ही है, हर समय हमको किचन ही दिखाई देता है। हमको चलो बहुत खुशी हुई, कम से कम तुम बता दिए कि आज मौसम कितना अच्छा है। बताओ मैं भी कितनी पागल हूँ, मौसम के बारे में ध्यान ही नहीं देती हूँ। अब से मैं मौसम के बारे में ध्यान रखूंगी, और तुम 2 मिनट में पकौड़ी बना के ले आओ, क्योंकि 2 मिनट में काम तुम ही कर सकते हो, हम तो 2 मिनट में बेटा पकौड़ी नहीं बना सकते हैं। हमको 2 मिनट में पकौड़ी बनाना होता तो पहले पकौड़ी बनाते, फिर उसी कूड़े समेटते, फिर उसके बाद खाना बनाते बेटा, लेकिन ये सब सारे काम तुम 2 मिनट में कर सकते हो, और हम तो 2 मिनट में नहीं कर सकते हैं, तो 2 मिनट में तुम फटाफट पकौड़ी बना के ले आओ। तो ठीक है बंटी, हम जा रहे हैं बाहर का मौसम देखने। बंटी आज मैं बहुत खुश हूँ, पुत्र हो तो तुम्हारे जैसा, कितने अच्छे हो, 2 मिनट में आज सारे काम करोगे। हे भगवान मैं कहाँ फंस गया, ये तो सच है 2 मिनट में तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। भगवान ये तो 2 मिनट करके मैं फंस गया। मम्मी ना बात को बढ़ाती है, बैठ के पंचायत करेंगी, नानी से पंचायत, मौसी से पंचायत, सबसे पंचायत करते करते खाना बनाएंगी, और कह दिए तो फंस गए हम। क्या हुआ बंटी, पकौड़ी बन गया? अच्छा बना लिए, अच्छा बनाते बनाते थक गए इसलिए नीचे बैठ गए हो। अच्छा कोई बात नहीं, हमको दे दो, हम बाहर जाके खा लेंगे। बंटी बोलो ना पकौड़ी कहाँ है? मम्मी पकौड़ी कौड़ी कुछ नहीं बना है। क्यों बेटा पकौड़ी क्यों नहीं बनाए? बोलने में तो बहुत तेज हो, जबान तो तुम्हारी बहुत चलती है। तुम तो कह रहे थे 2 मिनट में पकौड़ी बना देंगे, 2 मिनट ही तो लगता है, मैं तो पूरे 20 मिनट बाद आ रही हूँ। तुम नीचे क्यों बैठ गए हो, बताओ क्या हो गया? अरे मम्मी तुम कैसी माँ हो, अपनी बेटी का तकलीफ भी नहीं समझ रही हो, पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा पकौड़ी खाने का मन है, पकौड़ी नहीं मिला इसलिए दर्द हो रहा है पेट में? पता नहीं मम्मी, पेट में दर्द हो रहा है। तो मम्मी पकौड़ी कौड़ी देखो नहीं बना पाए, एक काम करो मम्मी तुम ही बना लो पकौड़ी। सॉरी मम्मी अब नहीं बोलूँगा कि 2 मिनट में, गलती हो गई मम्मी, 2 मिनट से ज़्यादा बहुत समय लगता है मम्मी किचन का काम करने में। सच है मम्मी, बोलना बहुत आसान है, काम करना बहुत कठिन है। मम्मी आप ग्रेट हो, बहुत काम करती हो। सॉरी मम्मी गलती हो गई। अच्छा अच्छा ठीक है, नाटक मत करो, बाहर जाओ, बना देंगे पकौड़ी। सच मम्मी पकौड़ी बना दोगी? मम्मी पकौड़ी का नाम सुनते ही मेरी तबीयत ठीक हो गई मम्मी। हाँ बेटा तुमको पैदा किए हैं, हम नहीं जानेंगे कि तुम क्या करने वाले हो, तो तुम्हारे पेट में कुछ गया नहीं है ना, इसीलिए तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा। आओ अच्छे मौसम का सुख ले लो, पकौड़ी बना रही हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू मम्मी। अच्छा उठो, अब नाटक मत करो, समझ गए? मम्मी मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। आजकल के बच्चों का बस जबान चलेगा कैंची की तरह, 2 मिनट बना दो, 2 मिनट बना दो, बस बोलने में तेज है, जबान कैंची की तरह चल सकता है, नाटक नहीं चलेगा।
उतरेगा? महिलाओं की पूरी जिंदगी किचन में बीत जाती है। चलिए अब चटनी बना दे, नहीं तो पकौड़ी गले से नहीं उतरेगा। बेटा कह देगा मम्मी चटनी क्यों नहीं बनाई, 2 मिनट तो लगता है। बुआ जी प्रणाम। खुश रहो। लेकिन कौन हो तुम? अरे दीदी आप नहीं पहचानी, बहू है। अरे आप शादी में आई तो थी। हाँ आप ज्यादा देर नहीं रुकी, आप बहुत जल्दी में थी, आप रुकी नहीं थी। जिस दिन वर्षा आई उसी दिन आप भी चली गई, इसीलिए आपको पहचानने में दिक्कत हुई है। नहीं नहीं हमको पहचानने में दिक्कत नहीं हुई है, हमें लगा ये कौन लड़की आ गई, मुझे लगा कोई पड़ोस की लड़की होगी। ये तुम क्या कपड़ा पहना के रखी हो, मॉडर्न बना के रखी हो? अरे बहू के तो कोई लक्षण ही नहीं है, साड़ी सर पे पल्लू कुछ भी नहीं। कोई अंतर्यामी थोड़ी नहीं है कि हम एक जींस टॉप वाली लड़की को देख के समझ जाएंगे कि ये तुम्हारी बहू है। अरे बहू के ऐसे लक्षण नहीं होते हैं, सर पे पल्लू उल्लू रहता है, देखने में अच्छा लगता है, और साड़ी में आज भी लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है मंजू भाभी, अब वही कहावत है ना, सास ननंदा घरे आनंदा। अब आपको कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, जैसे मन तैसे रहिए। माँ बाबूजी पल्लोक सिधार गए, अब आपको कौन रोकेगा टोकेगा? नंदे यहाँ पर है नहीं, अपने मन का काम कर रही है, सब कुछ अपने मन से चला रही है, तो ठीक है चलाइए, खुश रहिए। फिर आप हमसे क्यों पूछ रही हैं कि दीदी आप हमारी बहू को क्यों नहीं पहचानी? अरे हम कैसे पहचानेंगे? अरे साड़ी धोती पहनी होती तो हम पहचानते भी, हम नहीं पहचान पाए। चलो अच्छी बात है, खुश रहो, हमें भी अच्छा लग रहा है, हमें कुछ बुरा नहीं लग रहा है। ठीक है बहू, बहुत अच्छी लग रही हो, हमें बुरा नहीं लग रहा है। हाँ हमको थोड़ी पहचानने में दिक्कत जरूर हुई, लेकिन कोई बात नहीं है। तुम्हें जो पसंद हो तुम वैसे ही रहा करो, तुम्हारी सास को जो पसंद हो वही किया करो। बुआ जी आप कहिए तो मैं साड़ी पहन लूं। कभी कभी शौकिया मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है, लेकिन डेली यूज में मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ। जी मुझे साड़ी पहनने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे चलने फिरने में काम करने में बहुत दिक्कत होती है, मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ। बुआ जी मुझे शौकिया साड़ी पहनना बहुत पसंद है, मैं किसी पार्टी इवेंट में साड़ी ही पहन के जाती हूँ, मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। सॉरी बुआ जी मैं डेली यूज में साड़ी नहीं पहनती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे बहुत दिक्कत होती है। बहू कोई बात नहीं, तुम अच्छा करती हो, जो पसंद हो वही कपड़ा पहना करो। वैसे दीदी आप भी बहुत मॉडर्न हो गई हैं, बाल वाल कटवा ली हैं। अच्छा मेरे बाल को देख रही हो? अरे झड़ रहे थे इसीलिए कटवा ली। मॉडर्न तो भाभी आप भी हो गई हैं, कट्टी ब्लाउज पहन के घूम रही हैं। अम्मा बाबू के सामने आप सर पे पल्लू रख के रहती थी, तो सर पे पल्लू रखने का जमाना आप ही खत्म कर दी। बहू के सर पे पल्लू है तो आपके सर पे पल्लू कैसे रहेगा? अब सर पे पल्लू रखने का जमाना खत्म हो गया। तो ठीक कहिए आप लोग के जमाने में और अम्मा बाबू के ज़माने में बड़ा प्रतिबंध था इस घर में। 1 मिनट भी अगर सर से पल्लू गिर जाता था तो अम्मा पूरे घर में नरक मचा के रख देती थी। कितनी महाभारत होती थी पता है कि नहीं आपको? दीदी कोई भी व्यक्ति अगर काम करेगा तो उसके सर से पल्लू तो गिर तो जाएगा ही। कितनी बार वो सर पे पल्लू रखेगा? काम करे या तो सर पे पल्लू रख ले, पल्लू रख के काम नहीं होता है, ये एक वास्तविकता है, लेकिन इसको कोई समझने को तैयार ही नहीं होता है। बहुत आसान है कि सर से पल्लू खसक गया खोपड़ी से, कि लोग औरतें से चाहेंगे काम भी करें और सर से पल्लू भी न गिरे। इसलिए दीदी मैं सोच ली मैं अपने बहू के सिर पे पल्लू रखवाऊंगी ही नहीं, का सवाल ही नहीं उठता है। किसी को अच्छा लगे या न लगे मुझे इससे मतलब ही नहीं है, मैं वही करूंगी जो मेरी बहू को पसंद होगा, नहीं करूंगी कि जो दुनिया को पसंद हो। इसलिए मैं अपने घर से साड़ी का पल्लू का प्रथा खत्म कर दी, किसी को अच्छा लगे या न लगे मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं खुश हूँ, मेरी बहू खुश है। वो मेरी पीटी उषा मिल्खा सिंह की तरह दौड़ दौड़ के काम करती है, मुझे क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपनी बहू से साफ साफ कह दी साड़ी पहनने की जरूरत ही नहीं है। मैं पहनी हूँ ना साड़ी, मैं पहनी हूँ, मैं जिंदा रहूंगी, साड़ी की प्रथा भी जिंदा रहेगी। देखिए ना दीदी लपेटी हूँ साड़ी 5 मीटर की। मम्मी जी 5 मिनट की नहीं, ये 5.5 मीटर की साड़ी है। हाँ हाँ बहू 5.5 मीटर की साड़ी है। मम्मी जी 2 मीटर का पेटीकोट है। मम्मी जी 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज। जी साड़ी में कितने मीटर कपड़े लगते हैं? सबसे ज्यादा। अरे बहू साड़ी में सबसे ज्यादा कपड़ा लगता है, आधा अंग खुला ही रहता है। ठीक है भाभी आप बहुत अच्छा सोच रही हैं, बदल रहा है और समय के साथ सबको बदलना भी चाहिए। आपकी सोच अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। है ना भाभी, परिवर्तन को स्वीकार करने में थोड़ा समय लगता है, को शुरू में अटपटा लगता है, अच्छा भी नहीं लगता है। कारण है भाभी क्योंकि हम लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, हम लोग अपने माइंडसेट को बदलना ही नहीं चाहते हैं।
आप ये मत सोचिएगा कि हमको कुछ बुरा लगा है, हमको कुछ भी बुरा नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा है। बस भाभी एक ही बात आपसे कहना चाहते हैं कि अम्मा बाबू को कुछ मत कहा करिए, थोड़ा हमको बुरा लगता है। वो लोग इस दुनिया में नहीं है, उनको कोसने से कोई फायदा है नहीं। अम्मा अपने जमाने में जो देखी थी वो अपने जमाने में की। कुछ लोग जमाने के साथ बदलते हैं और कुछ लोग जमाने के साथ बदलते ही नहीं है। कुछ लोग परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, कुछ लोग परिवर्तन करना ही नहीं चाहते हैं। तो आप परिवर्तन की हैं, बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। दीदी मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहू भी उसी तरह रहे जैसे मैं रह रही थी। के साथ चेंज होना बहुत जरूरी है। और बंटी कहाँ है? मौसम का आनंद ले रहे हैं, प्याज की पकौड़ी और आलू की पकौड़ी खा करके। मम्मी जी आलू और प्याज की पकौड़ी बनाई है क्या? 2 मिनट में आलू और प्याज की पकौड़ी बनाई हो और चटनी भी। तुम भी ले लो, अब मेरे लिए भी ले आओ और अपनी बुआ के लिए भी ले आओ। क्या मम्मी जी 2 मिनट में आलू और प्याज की पकौड़ी बनती है क्या, वो भी चटनी के साथ? बहू मेरा नालायक बेटा बोल रहा था मम्मी 2 मिनट ही लगता है, पकौड़ी बना दो। बेटा आते ही कहा मम्मी 2 मिनट में पकौड़ी बना दो। मैं बोली बेटा तुम ही 2 मिनट में बना लो। 2 मिनट क्या 20 मिनट में भी प्याज नहीं छिल पाए, पेट पकड़ के बैठ गए। मुझे जा करके आलू और प्याज की पकौड़ी बनानी पड़ी। रबड़ का जबान है, बोलने में लोगों को समय नहीं लगता है, कुछ भी बोल देते हैं कि 2 मिनट में बन जाएगा। 2 मिनट में कोई करके तो दिखा दे। मम्मी जी 2 मिनट में पकौड़ी तो नहीं बन सकता है, लेकिन मैं किचन से 2 मिनट में पकौड़ी लेके आती हूँ। हाँ जाओ 2 मिनट में पकौड़ी लेके आओ। किसी ने कहा है कि नींद सबसे अच्छी दवा है। हम अपनी नींदें गंवाकर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हम पैसे खर्च करके अपनी नींद को नहीं खरीद सकते। नेचुरल ब्यूटी वो होती है जो व्यक्ति के अंदर होती है, जो व्यक्ति की खूबियाँ कहलाती हैं। ये किसी भी व्यक्ति के अंदर जन्म से होती हैं, इसे खरीदा नहीं जा सकता। आपका एटीट्यूड ही आपके लिए सबसे अहम चीज़ होनी चाहिए। हर व्यक्ति को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीना चाहिए। एटीट्यूड भी उन चीज़ों में से एक है जिन्हें हम पैसे देकर नहीं खरीद सकते। कोई भी व्यक्ति पैसे देकर नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड नहीं खरीद सकता। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।